बिहार के चंपारण वासियों के लिए एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है, जिसका इंतजार लोग वर्षों से कर रहे थे। महात्मा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी अब जल्द ही हवाई नक्शे पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ छोटे विमानों की उड़ान शुरू करने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। उससे पहले मैं आरोही और आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज। लंबे समय से चंपारण के लोग हवाई सेवा की मांग कर रहे थे और अब यह सपना साकार होता नजर आ रहा है। प्रशासन ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए करीब 27 एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित कर ली है। अच्छी बात यह है कि इस जमीन की पैमाइश और भौतिक सत्यापन का काम भी पूरा हो चुका है। तकनीकी स्तर पर भी तैयारियां जोरों पर है। मौसम विभाग के साथ मिलकर उड़ान संचालन के लिए जरूरी वेदर रिपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे जल्द ही राज्य और केंद्र सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब बात करें निर्माण कार्य की, तो शुरुआती चरण में एयरपोर्ट की 4 दीवारी और टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए प्रकरण तैयार किया जा रहा है। जैसे ही फंड की मंजूरी मिलेगी, जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मोतिहारी में एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है? इसका सीधा जवाब है शिक्षा और विकास। मोतिहारी में स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहां पर देश भर से छात्र, प्रोफेसर और विशेषज्ञ आते हैं, अभी उन्हें पटना या दरभंगा उतरकर लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन एयरपोर्ट बनने से यह दूरी और समय दोनों कम हो जाएंगे। इसका फायदा सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, व्यापार और निवेश के लिहाज से भी यह प्रोजेक्ट बेहद अहम साबित हो सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी से चंपारण में नए उद्योग और निवेश के रास्ते खुलेंगे। वहीं दूसरी ओर रक्सौल में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी काम तेजी से चल रहा है। यहाँ करीब 139 एकड़ जमीन अधिग्रहण का लक्ष्य रखा गया है और रैयतों को मुआवजा देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यानी आने वाले समय में पूर्वी चंपारण हवाई कनेक्टिविटी का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। जिला अधिकारी ने यह साफ किया है कि मोतिहारी एयरपोर्ट का विस्तृत प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो वो दिन दूर नहीं जब मोतिहारी के आसमान में भी विमान उड़ते नजर आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस एयरपोर्ट से चंपारण के युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या यह प्रोजेक्ट इलाके की तस्वीर बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चंपारण की हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।